एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, राइट। हमने ऑलरेडी काफी चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें लास्ट हमारा क्या था, लास्ट हमने अभी किया है क्लॉक वाला चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको क्लॉक पार्ट इजीली कवर आपने इजीली समझ लिया होगा कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। Now we are going to learn direction and distance today in today's video, okay? तो आज हमारा जो चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है वो डायरेक्शन सेंस का है। तो आज की फर्स्ट वीडियो रहेगी डायरेक्शन सेंस का। तो डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कुछ हम इसमें रिवीजन करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे, ठीक है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपका इजीली आप जीरो से इस चैप्टर को कवर यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक्स इंपॉर्टेंस। ये गाइड बुक क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है, कितनी भी तरीके की एग्जाम से रिलेटेड जो हमारी इंफॉर्मेशन है, राइट, हमको अलग अलग जगह से जो ढूंढनी पड़ती है, तो हमारे पास ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा कि जो ये गाइड बुक है इसमें आपको सिलेबस, स्ट्रेटजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी आप इसमें से देख सकते हैं। सो आपकी जो गाइड बुक है बिल्कुल ही फ्री रहती है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, ई बुक है, तो आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट हमारे पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डायरेक्शंस के बारे में जान लेते हैं, जो हम आई होप आप सबने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के बारे में। किसके बारे में? ये हो गया हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन हो गई, राइट, और ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ डायरेक्शन हो गई है, ठीक है। ये आपकी साउथ डायरेक्शन, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ओके। तो आप देख रहे होंगे नॉर्थ देखो किस साइड है, नॉर्थ, फिर यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ साउथ है। तो अपने को आप इमेजिन कर सकते हो, जो आपका राइट हैंड होगा, ये वाला हैंड, ये आपका ईस्ट दिखा रहा है, ऊपर की साइड आपका नॉर्थ है और लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट हो जाएगा, अगर आप किसी पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो तो, ठीक है, उस पेपर के हिसाब से, ओके। नेक्स्ट, इसमें हमको एक चीज सीखनी जरूरी है कि यहाँ पे अब कुछ सब डायरेक्शंस भी होते हैं, लाइक दिस वन। तो यहाँ पे जो ये डायरेक्शन है, इस पूरे ये जो पॉइंट्स हैं बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्या होते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहलाते हैं। क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। सारे पॉइंट्स कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में है। वैसे ही यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो पॉइंट्स होंगे वो क्या कहेंगे, हमारे साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो इसलिए आप उनको कहोगे साउथ एंड ईस्ट, साउथ ईस्ट। सेम वैसे ही इधर की साइड आपके क्या है, ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो आप इनको क्या कहोगे? देखो, कोई भी पॉइंट अगर इस प्लेन में लाई करता है, ऐसे स्लांट में, देखो टेढ़े की तरफ, ये अगर कोई भी पॉइंट ऐसे नीचे की तरफ है आपके, तो वो क्या होगा, साउथ वेस्ट में होगा, हमेशा किस में होगा, साउथ वेस्ट में। एंड इन द सेम मैनर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो ये 4 हमारी क्या है, डायरेक्शन है, सॉरी सब डायरेक्शंस है। ये क्या है, हमारी सब डायरेक्शंस है, मतलब डायरेक्शंस का भी एक पार्ट है ये, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब इसके बाद एक चीज लर्न करने की जरूरत ये है कि हर एक डायरेक्शन के बीच में, हर एक, जैसे आपका ये नॉर्थ है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये ईस्ट है, और इधर की साइड वेस्ट है, और इधर की साइड साउथ है। अब यहाँ पे हर एक डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। आई होप यू कैन, दिस इज विजिबल। तो यहाँ पे देखिए ये कितने का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अब अगर मतलब हमने क्या कहा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, पर अगर हम ये एक सब डायरेक्शन के बीच में बोलें, जैसे ये वाला जो है, यहाँ पे कोई सब डायरेक्शन है कुछ इस तरह से, ठीक है, इसको प्रॉपरली बनाए, तो यहाँ पे ये सब डायरेक्शन साउथ ईस्ट की, तो इस डायरेक्शन मतलब इतने और इतने के बीच में ये कितने का एंगल होता है, देखिए ये कितने का एंगल है, 45 डिग्री। ये स्टैंडर्ड एंगल कितने का, 45 डिग्री। जो जब भी हमारे पास ऐसे बीच में करके आता है, ठीक है, मतलब एक सब डायरेक्शन में
शो कर रहा है, सब डायरेक्शन में देख रहा है, कोई फेस कर रहा है, तो ये कितने का एंगल बना रहा है अपने डायरेक्शन के साथ, अपनी साउथ के साथ 45 डिग्री, ईस्ट के साथ भी 45 डिग्री बना रहा है। कौन सा प्लेन? ये साउथ ईस्ट प्लेन। साउथ ईस्ट की लाइन जो है इन दोनों के साथ ही 45 डिग्री बना। तो हमेशा ध्यान रखना एक सब डायरेक्शन और डायरेक्शन के बीच में, मतलब जैसे साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आपका 45 डिग्री है, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, वैसे ही साउथ और वेस्ट के बीच में भी क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है, राइट, एक 90 डिग्री का एंगल है। अब हमको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ओके। अब यहाँ पे देखिए कुछ एंगल्स जो हैं, यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स होते हैं। कई बार क्या हो गया कि नॉर्थ बन गया, नॉर्थ को चेंज करके हमने कोई और नाम दे दिया, और किसी और डायरेक्शन को चेंज करके हमने कोई और नाम दे दिए, तो वहां पे हम नया नेम, नया डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे क्वेश्चन से अपने, ठीक है। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए, इफ नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को कहा जा रहा है वेस्ट, तो व्हाट विल साउथ वेस्ट बी कॉल्ड? देखिए अब साउथ नॉर्थ वेस्ट को आपने वेस्ट नाम दे चुके हो, आपने नेम बदल दिया। देखो ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि आपने नेम बदल दिया, तो अब क्या होगा, जो दूसरा कहा गया है कि व्हाट विल साउथ वेस्ट बी कॉल्ड, इसी सेम मैनर में, जिस तरीके से ये चेंज हुआ है उसी सेम मैनर में आपको साउथ वेस्ट का भी बताना है। तो सबसे पहले एक प्लेन बनाइए, ठीक है। अच्छे से समझने के लिए हम इसको प्लेन में बना सकते हैं, और आप इसको जब आपकी प्रैक्टिस अच्छा आपको समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन, तो आप विदाउट पेन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो विदाउट पेन भी सॉल्व करने के लिए पहले तो हम इसको ढंग से समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शंस का प्लेन है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्थ वेस्ट कहाँ होता है, आप सबको पता होना चाहिए कि आपका जो नॉर्थ वेस्ट है वो इधर की डायरेक्शन में होता है। नॉर्थ वेस्ट देखो हमारा कौन सा होता है, ये वाला होता है। 1 सेकेंड, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन हमारी नॉर्थ वेस्ट होती है, ऐसे ही है। बट नॉर्थ वेस्ट को कुछ और कहा गया है, वेस्ट नाम दे दिया है। क्या कहा गया है, ये कहा गया है, ये वाला, ये चीज कही गई है, वेस्ट कहा गया है, तो यहां तक इसको बनाया गया है। तो इसमें चेंज कितने का आया, हमेशा आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि चेंज कैसा चेंज आया है, कितने का चेंज आया है। तो ये चेंज को हम क्या करेंगे, एंगल की भाषा में लर्न कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि नॉर्थ से वेस्ट बन गया, वो तो लॉजिकली हम देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें अगर ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है, अगर हम आप एक ऐसे पर्सन है जिसको कंफ्यूजन ज्यादा हो सकती है ये क्वेश्चन करते टाइम भी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिस्टमैटिकली तरीके से हम यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा था, किसी इस टाइप में जब हमारे पास कोई ऐसी वाली डायरेक्शन आती है, सब डायरेक्शंस होती हैं, तो वो हमेशा कितने का एंगल बना रही होंगी, वो 45 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। तो आप देखिए ये चेंज जो है इसमें, यहां से लेकर देखो, ये वैसे असलियत में था पर बना क्या, ये बना। तो चेंज कितने का आया है, आप देखिए ये कितने का चेंज आया है, 45 डिग्री का चेंज आया है। पर 45 डिग्री किस तरीके में मूव किया है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब 45 डिग्री किस डायरेक्शन में चेंज आया है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज का हम थोड़ा सा समझेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस क्या होती हैं, जो भी आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपके ऑपोजिट क्लॉक की तरफ चलती है, मतलब ऑपोजिट द क्लॉक। आप इसको बोल सकते हैं लेफ्ट पे बोल सकते हैं इसको। और जैसे कि मान लीजिए हमारी ये क्लॉक है, ठीक है, ये आपकी क्लॉक है, हमने क्लॉक में समझा है, तो ये ऑपोजिट कैसे हुआ, जो इस डायरेक्शन में चल रहा हो, क्योंकि क्लॉक तो आपकी जैसे 12 बजा, फिर 1 बजा, 3 बजा, तो इस तरीके से चला। बट एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या हो गया, 1 सेकेंड, एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या हो जाता है, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, ऐसे ना चलकर वो उल्टा चल रहा होता है, कुछ उल्टे की तरफ, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस आपकी क्या हो गई, सारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। चलिए तो अभी देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शंस क्या होती हैं। क्लॉकवाइज अब आप समझ सकते हैं इजीली, इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जो हमारी क्लॉक के दिशा में होती हैं, सारी जो हमारी घड़ी की दिशा में होती हैं वो क्या हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको आप दूसरा नेम भी देख सकते हैं, इजीली हम समझ सकते हैं कि राइट, कहीं पे भी कोई पर्सन फेस कर रहा होगा उसके राइट डायरेक्शन को हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, और कोई पर्सन कहीं पर भी फेस कर रहा है उसके लेफ्ट डायरेक्शन को हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही तरीके से आपको आ गया होगा। अब देखो ये जो है ये कैसे चल रहा है, कैसे चेंज आया, यहां से लेकर यहां को चेंज आया, पर क्या चेंज आया है इसमें, नेम क्या बोलेंगे हम उस चेंज का, एंटी
एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? देखो ऐसे करके ऐसे घूमेगा, उल्टा घूम रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो हमने क्या कहा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसमें चेंज आया है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चेंज आया है। तो अब आप क्या करो, जो आपको पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया? साउथ वेस्ट के बारे में पूछा गया। तो साउथ वेस्ट देखो कहां होगा, चलो इसको यहीं पे रहने देते हैं, हम एक दूसरा प्लेन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ आया होगा, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा प्लेन हमने बनाया जस्ट टू क्लियर दिस, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और हमारा ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट कहाँ होगा आपकी बार? साउथ वेस्ट आपका ये डायरेक्शन होगी, यही डायरेक्शन होगी। अब इसको चेंज करके बताना है हमको, इसका चेंज करके बताना है। तो देखो इसमें भी हम सेम चेंज, देखो जितना चेंज इसमें आया है सेम चेंज आप यहाँ निकाल दो, बस यही करना है। जो चेंज यहाँ हुआ है वही चेंज आप यहाँ कर दो, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। अब देखो इसमें चेंज हुआ था 45 डिग्री एंटी क्लॉक, तो इसको भी सेम बनाएंगे। तो एंटी क्लॉक कहाँ होगा? एंटी क्लॉकवाइज आपका ये वाला डायरेक्शन होगा, इस तरीके से ये वाला डायरेक्शन होगा क्या? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा इसका? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये को इस वाले को चेंज करना है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज इधर को ही घूमेगा, तो यहां से 45 बनाएगा, ये 45 डिग्री इसको कवर करना है, सिर्फ 45 डिग्री। तो हमने क्या कहा था, सब डायरेक्शन के बीच में कितने का होता है? 45 डिग्री का, ये हमने अभी सीखा था। तो इसमें भी इतने का ही चेंज आएगा। तो अब जाके ये बन गया, क्या बन गया? साउथ बन रहा है। आप देखोगे कि आप जो चेंज आया है वो कहाँ आया है, कहां पर दिख रहा है? ये अब साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो आंसर विल बी साउथ, आंसर विल बी साउथ। आई होप आपको क्लियरली समझ आएगा। एक बार ढंग से रिपीट कर लेते हैं अच्छे से। यहां पे क्या हुआ, आपने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट को चेंज करके वेस्ट बना दिया। फिर हमने देखा कि भाई किस तरीके का चेंज आया है, तो चेंज जो था 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आया था। अब हमने क्या करना है, जो हमको क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भी हम उतने ही का चेंज निकाल देंगे बस, और कुछ नहीं करना। नॉर्थ वेस्ट घूम के 45 डिग्री आपने इधर की तरफ घुमाया, आप भी इस जो आपकी डायरेक्शन थी कौन सी थी, साउथ वेस्ट थी, उसको उसको घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज 45, बस यही कर रहे हैं, ठीक है। इसको और बेहतर तरीके से सीखते हैं एक और एग्जांपल से। इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम? देखो इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, अब आप देखो प्लेन में समझेंगे, एक ही प्लेन में समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। साउथ ईस्ट, देखो साउथ ईस्ट कहाँ होगा? ये होगा, तो ये साउथ ईस्ट है, ठीक है। क्या बन गया? नॉर्थ बन गया है। तो यहां से लेकर जो चेंज आया है देखो कितने का आया है? 30, ये पूरा चेंज यहां से लेकर यहां तक आया है। कहां से? ये था पर नेम क्या बन गया? नॉर्थ बन गया वो। तो चेंज देखो कितना है, ये 45 डिग्री होता है इतना आपका, और ये आपका कितना होता है? ध्यान से देखो, ये आपका 45 डिग्री होता है और ये कितना होता है? पूरा 90 डिग्री। अब आप देखिए ये 90 डिग्री और ये वाला 45 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा? देखो प्लस करो पूरा, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा हमारा? 135 डिग्री टोटल यहाँ पे आपका आ जाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसको चेंज करो, साउथ ईस्ट से ये इधर को पीछे की तरफ आ गया, तो कितने का चेंज हुआ है? टोटल 135 डिग्री का चेंज हुआ है। कैसे जा रहा है ये देखो, इसकी डायरेक्शन देखो, फिर से क्या है? एंटी क्लॉक चल रहा है, फिर से क्या है? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यहां से देखो इसको घुमाओ, आप घुमा सकते हो। अब एक घड़ी इमेजिन करो अपने आप, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो नेक्स्ट वाले फिगर में भी हम, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अब क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब देखिए हमको पूछा गया है कि नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा, तो नॉर्थ ईस्ट को बताइए भाई अब क्या बनेगा। तो यहीं पे अगर मैं बना देती हूँ, आई होप आप इसको समझ पाए। नॉर्थ ईस्ट का पूछा गया है, तो इसका पूछा गया है, देखो अब तो इसका पूछा गया है नॉर्थ ईस्ट को आपको घुमाना, तो इसको एंटी क्लॉक में ही घुमाना है। तो एंटी क्लॉक घुमाओगे तो किधर को घूमेगा? इधर को घूमेगा, ठीक है। एंटी क्लॉक घुमाओगे तो इधर को घूमेगा, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो 45 घूमा हुआ, पहले यहां से उसने 45 कवर किया और उसके बाद फिर उसने 90 कवर किया। तो अब की बार वो कहाँ आया है? यहाँ फेस किया है उसने, तो जो नई डायरेक्शन होगी वो क्या हो गई? वेस्ट हो गई। तो जो नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे वेस्ट में आ जाएगा। क्लियरली समझ आया? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो पहले 135 डिग्री एंटी क्लॉक का चेंज हुआ था, तो हम यहां से भी इसको 135 एंटी क्लॉकवाइज चेंज कर देंगे।
बस नया डायरेक्शन आ जाएगा। यही करना है सिस्टमैटिकली, अगर हम करेंगे तो इजीली यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की चिंता नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपने काफी देखे होंगे, कई बार इसमें कंफ्यूजन भी होता है। अब इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। वन मॉर्निंग माई फ्रेंड एंड आई वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। जब भी हम कोई बात कर रहा होगा तो हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा कि फेस टू फेस भी बात कर रहे हैं, जब तक कहा ना गया हो। यहाँ पे कहा भी गया है कि फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो कोई जो पर्सन है वो मेरे सामने है डायरेक्ट, ठीक है। इफ माई फ्रेंड शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मी, मतलब मेरे राइट डायरेक्शन में उसकी शेडो पड़ रही है। तो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच डायरेक्शन आई वॉज फेसिंग और विच डायरेक्शन वॉज माई फ्रेंड फेसिंग। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से आप दोनों अगर क्वेश्चन मान लो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन अगर आपका आता है तो वहां पे आप आंसर कर पाओ, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम देखेंगे, ओके क्योंकि एक का पता चल जाएगा तो दूसरे का अपने आप ही पता चल जाएगा, सब आप सबको पता है। यहाँ पे एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, शेडो वाला कॉन्सेप्ट। ये शेडो कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपको समझ आ जाए तो आप इजीली वहां पे क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जब भी कभी देखो सन होगा, जैसे यहाँ पे कहीं पे भी सन है, अभी हम इवनिंग और मॉर्निंग नहीं देख रहे, ये सन है आपका इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी सन की जो मान लो ये पर्सन खड़ा है, यहाँ पे ये पर्सन खड़ा हो रखा है, तो इसकी जो शेडो होगी वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ती है, ठीक है। इसकी जो शेडो होती है वो हमेशा देखना, सन अगर मेरे सामने इधर की साइड सन है तो मेरी शेडो पीछे की तरफ पड़ रही है। अगर मैं ऐसे खड़ी हूं, मेरी वापस से इधर की साइड सन है तो मेरी शेडो फिर से इधर पड़ेगी, राइट। पर अगर सन इधर की साइड है, मेरी इधर की साइड सन है, देखो मेरी इधर की साइड सन है, तो मेरी शेडो अब की बार इधर पड़ेगी। तो आप समझ चुके हो, सन इधर है तो शेडो इधर, सन इधर है तो शेडो उधर की तरफ, ठीक है। और अगर सन यहाँ की तरफ है, देखो सन अगर मेरे इधर की तरफ है तो शेडो मेरी इधर पड़ रही है। तो आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों चीजें। अगर सन इधर तो शेडो इधर, सन इधर तो शेडो इधर, तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर जहां भी सन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या है, शेडो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से इसको समझते हैं। अगर मेरे पास मॉर्निंग हो रही तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग के समय पर हमेशा जो सन होगा वो ईस्ट में होगा। तो देखो आप सन को वैसे इधर की तरफ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ईस्ट को उधर ही तरफ दिखाना है, यहाँ पे से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर हम थोड़ा सा मतलब उसको इजी बनाने के लिए सन को इधर की तरफ बना देते हैं, ईस्ट इधर को ही मान लेते हैं, क्योंकि सन जो होगा वो ईस्ट में होगा इस बार, ठीक है। तो इधर पे होगा, ओके। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बस इतना करेंगे कि मुझे तो ये पता है कि शेडो मेरी इधर की तरफ पड़ने वाली है, क्योंकि वेस्ट की, देखो ईस्ट में सन है तो शेडो आपकी वेस्ट में पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, मतलब इधर की तरफ। अब अगर ये शेडो है, ये आपको पता है इधर की तरफ पड़ रही है, अगर किसी भी पर्सन के शेडो अगर बोली गई है, किसी की भी शेडो, चाहे वो किसी की भी शेडो है, किसी की भी शेडो बोली गई है कि इस पर्सन के देखो ये शेडो मुझे पता है इधर की तरफ है। अब मैं पर्सन इधर को फेस करा रही हूँ, कोई पर्सन ए है वो इधर को फेस कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो शेडो देखो कहाँ है उसके, शेडो उसके कहाँ है, लेफ्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो शेडो इज इन लेफ्ट, ठीक है। इस पर्सन की शेडो लेफ्ट में दिख रहा है, आप सबको पता होगा डायरेक्शन में तो ये लेफ्ट ही होता है ना, अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा हो, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया, पर अगर मैं इसी पर्सन के लेफ्ट में आपको पड़ रहा है, अब अगर शेडो वापस इधर है, देखो शेडो कहाँ है मेरी, शेडो वापस से इधर ही है। दूसरा भी एक और हमारा सिचुएशन है कि शेडो वापस से यहीं पे है, सन वहीं पे है, क्योंकि मॉर्निंग की बात ही कर रहे हैं हम अभी। पर यहाँ पे अगर मैं पर्सन को यहाँ फेस करवाऊं, इस पर्सन को मैं नीचे की तरफ फेस कर रहा हूं और इस पर्सन को नेम दे दूं बी, तो देखिए अब ये शेडो कहां पड़ रही है, शेडो जब अगर मैं नीचे की तरफ देख रही हूं तो मेरा राइट डायरेक्शन दूसरा होता है। तो ये जो शेडो है, शेडो इज इन राइट ऑफ बी, ये क्लियर हुआ। यहां देखो अभी ये नीचे की तरफ है तो इसके राइट में दिख रहा है। अब आपको यहां से एक चीज समझनी है बस, किसी भी कोई उस शेडो है किसी भी पर्सन की है, वो अगर लेफ्ट में है तो पर्सन को ऊपर की तरफ फेस करवा दो,
जिस भी पर्सन के लेफ्ट बोला गया है, ये चीज ध्यान रखो, जिस भी पर्सन के लेफ्ट बोला गया है उसको ऊपर फेस करा दो, यहां से आप समझ चुके हो। अगर जिस भी पर्सन के राइट बोला है तो उसको नीचे फेस करवा दो, साउथ की तरफ फेस करा दो। क्लियर, बहुत इजीली हम समझ गए। आप ये मत देखो इसमें बनेगी वैसे में बनेगी, इसको कुछ मत देखो। शेडो अगर लेफ्ट में बन रही है तो ऊपर की तरफ फेस करा दो, राइट में बन रही है तो नीचे की तरफ फेस करा दो। बी के राइट में बन रही है तो उसी बी को ही नीचे फेस कराना पड़ेगा ना, सी को थोड़ी करा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आई होप आप इजिली इसको समझ गए होंगे। अब हम देखो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब मैं और मेरी फ्रेंड हम बात कर रहे हैं और हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो माई फ्रेंड शेडो, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है माई फ्रेंड शेडो वॉज एक्जेक्टली टू द राइट ऑफ मी। किसके राइट में है? मेरे राइट में है। तो शेडो देखो मेरी राइट की तरफ है, तो मेरे राइट की तरफ है तो मैं अपने को ही बनाऊंगी, राइट। और राइट की तरफ आपको पता है हमने कैसे दिखाना है, राइट होगा हमेशा तो ऐसे दिखाना है नीचे वाला, ठीक है, और लेफ्ट होगा तो हमेशा ऐसे दिखाना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों में ही आपको डिफरेंस पता चल जाना। तो मैं कहाँ देखूंगी? अब मुझे साउथ की तरफ फेस करना, ये मैं हूं, मैं कहाँ फेस कर रही हूंगी? नीचे की तरफ मैं फेस कर रही हूंगी, साउथ बोलो आप इसको। मैं कहाँ फेस करूंगी? साउथ फेस करूंगी, तभी जाके ये बन पाएगा। तो मेरी जो फ्रेंड है, हम क्योंकि फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो वो कहां देखेगी? नॉर्थ देखेगी। क्यों? क्योंकि मैं साउथ देख रही हूं। ये चीज क्लियर है बहुत ही अच्छे से। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग के टाइम की बात है तो सन हमारा कहाँ है? ईस्ट में। अब देखो हमें इतना जरूरी नहीं है इसका, बस ये वाला पता है कि ऊपर दिखाना है नीचे दिखाना है, ठीक है। तो सन जो है हमारा ईस्ट में है। सन कहाँ है? ईस्ट में है। तो शेडो वो क्योंकि इधर को ही बननी थी। अब ये चीज मेरे जो ये शेडो है वो मेरी कहाँ है? मेरे राइट डायरेक्शन में। तो मैंने खुद को ही नीचे दिखा दिया, राइट। अब देखो विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन आई वॉज फेसिंग। तो आई वॉज फेसिंग, इट मीन्स जो मी पर्सन है वो कहाँ फेस कर रहा है? इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर साउथ। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? साउथ। और मेरी फ्रेंड कहाँ देख रही है? नॉर्थ देख रही है। आई होप ये आपको इजिली क्लियर रहा होगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखो, किसी के भी राइट में बन रही है तो उसको साउथ दिखा दो, किसी के भी लेफ्ट में बन रही है तो उसको नॉर्थ दिखा दो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। वन इवनिंग श्रद्धा एंड रिया वर टॉकिंग इन अ पार्क फेसिंग ईच अदर इफ श्रद्धा शेडो वाज एक्जेक्टली टू हर राइट। क्या बोला है कि श्रद्धा की जो शेडो है उसी की राइट डायरेक्शन में पड़ रही है। तो अब वापस से श्रद्धा की जो शेडो है, देखो श्रद्धा की शेडो उसी की राइट में पड़ रही है। अभी हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन में, देखिए राइट में पड़ रहा है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? उस पर्सन को नीचे दिखाना पड़ेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप इस श्रद्धा को वापस से नीचे ही दिखाओगे क्योंकि श्रद्धा की जो शेडो है वो इधर की तरफ बन रही है, ठीक है। श्रद्धा की जो शेडो है उसी की राइट डायरेक्शन बन रही है, ये चीज ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो। तो राइट में बना दो शेडो को, तो राइट में देखने के लिए श्रद्धा को नीचे देखना पड़ेगा। और अगर श्रद्धा नीचे देख रही है तो आपके जो ये वाला पर्सन है वो कहाँ देख रहा होगा? देखो आपका जो ये वाला पर्सन है वो कहाँ फेस कर रहा होगा? वो फेस कर रहा होगा इफ श्रद्धा शेडो वाज एक्जेक्टली, ओके 1 मिनट। इसमें हमारा जो पर्सन है, इसमें 1 सेकेंड, इसमें जो हमारा टाइम हो रहा है वो क्या हो रहा है? 1 इवनिंग हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इवनिंग हो रहा है, सॉरी, ठीक है। इवनिंग में हमारा सन दूसरी तरफ होता है। इवनिंग में हमारा जो सन है वो वेस्ट की तरफ है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग में तो ईस्ट से निकलता है, तो हम मॉर्निंग की वो जो हमारा बेसिक डायरेक्शन होगा वो ईस्ट होगा। और इवनिंग का जो बेसिक डायरेक्शन होगा बिफोर सनसेट वो आपका हमेशा क्या होगा? या सनसेट के टाइम पे वेस्ट होगा, ठीक है। इवनिंग में हम क्या लेंगे? सनसेट के टाइम पे हम हमेशा वेस्ट में ही होता है आपका सन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको डायग्राम के हिसाब से चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारी शेडो अब इधर की तरफ बनेगी। कहाँ बनेगी? उल्टी तरफ बनेगी, ईस्ट की तरफ। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इधर सन है तो शेडो इधर बनेगी आपकी बार, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब आपके जो श्रद्धा की जो शेडो है, श्रद्धा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू हर राइट। तो श्रद्धा की शेडो जो है उसी की राइट में बन रहा है। तो शेडो यहाँ पे बनेगी, शेडो ये बन रही है। तो शेडो को राइट दिखाने के लिए, श्रद्धा को कहाँ फेस करना पड़ेगा? श्रद्धा को ऊपर की तरफ फेस करवाओ। क्यों? क्योंकि श्रद्धा के राइट डायरेक्शन तो यही है ना, श्रद्धा का राइट डायरेक्शन तो यही वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? श्रद्धा को ऊपर की तरफ दिखा देंगे, करेक्ट। और अगर श्रद्धा जिससे बात कर रही थी वो कहाँ फिर फेस करेगा? श्रद्धा और रिया बात कर रहे हैं तो श्रद्धा ऊपर की तरफ फेस करेगी, रिया नीचे की तरफ फेस करेगी क्योंकि शेडो के हिसाब से हमने श्रद्धा को ऊपर दिखा दिया,
ठीक है। अब देखो श्रद्धा कहाँ फेस कर रही है, श्रद्धा नॉर्थ फेस कर रही है, और यहाँ पे ये रिया जो है वो कहाँ फेस कर रही है, साउथ फेस कर रही है। इजीली समझ आ गया। पर डायग्राम से ध्यान रखो, जो आपका इवनिंग के समय का सन जो है वेस्ट में, तो वेस्ट की तरफ बनाकर उसको राइट दिखा दो शेडो को। ठीक है, बस इतना ही करना है। लेफ्ट में तो लेफ्ट दिखा दो, लेफ्ट करने के लिए फिर आपको श्रद्धा को नीचे दिखाना पड़ता। क्लियर? चलिए, तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अभी हमने अभी क्या सीखा, हमने इससे पहले अपना सीखा कि डायरेक्शन जैसे चेंज होता है वो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। अभी हमने शेडो वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे अभी डिस्कस किए। अब ये कुछ क्वेश्चन है। करीना स्टार्टेड Karina started walking towards south direction after walking for 50 meter. She turned left and goes 30 meter. यहाँ पे हमारे पास कुछ देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है, हमारे पास जो कुछ है डिस्टेंस भी दिख रहा है कि 30 मीटर 50 मीटर। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन तक ध्यान दीजिए। शी अगेन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड फॉर 40 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ? तो हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे जो करीना है वो वॉक कर रही है, और हमें क्या लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछा गया जाएगा कि फाइनल फेसिंग डायरेक्शन और स्टार्टिंग फेसिंग डायरेक्शन, या तो स्टार्ट में कहां फेस कर रही थी या तो फाइनली कहां फेस करी थी, ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। तो इन टाइप के क्वेश्चन में जब भी सिर्फ फेसिंग का पूछा, देखो ये पूछ रहे हैं कि वो अब कहां फेस करे, सिर्फ ये पूछा गया है, तो तब हमें पूरा डायग्राम बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पर बिना डायग्राम के भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें फेसिंग डायरेक्शन पूछी गई है, वो भी उस पर्सन की। तो पहले तो एक बार डायग्राम से देख लेते हैं कि हमारा जो डायग्राम है, देखिए कैसा हो रहा है। करीना स्टार्टेड वॉकिंग साउथ, तो देखो साउथ में वो चल रही थी, तो साउथ की तरफ आप बनाओ, इसको साउथ की तरफ ट्रेवल करवाओ। आफ्टर वॉकिंग फॉर 50 मीटर, यहाँ पे 50 मीटर चलेगी। शी टर्न्ड लेफ्ट एंड गोज 30 मीटर, तो यहाँ से 50 मीटर तक चली और उसके बाद लेफ्ट मुड़ गई। तो यहाँ से जब लेफ्ट मुड़ेगा कोई पर्सन, वो कहाँ मुड़ेगा, तो वो कहाँ मुड़ेगा, इधर की तरफ मुड़ेगा। यहाँ से वो चली 30 मीटर, ठीक है। अब 30 मीटर चलने के बाद वो अगेन लेफ्ट मुड़ गई और यहाँ पे आ जाएगी, और कितने मीटर चलेगी, 40। कितने मीटर चलेगी, 40, ठीक है। तो यहाँ पे आके वो रुक गई है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन, तो यहाँ पे वो अब चल रही थी, तो इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ, तो अब देखिए वो किस डायरेक्शन में यहाँ पे फेस कर रही है, ये आपको दिख रहा होगा, ये फेसिंग डायरेक्शन है किसी पर्सन की। तो अभी वो कहाँ फेस कर रहा है, वो फेस कर रही है, करीना फेस कर रही है नॉर्थ में। कहाँ फेस कर रही है, नॉर्थ में। स्टार्टिंग उसने कहाँ से करी थी, साउथ से करी थी, राइट, और अब वो फेस कर रही है नॉर्थ में। तो आपको पता होगा ये हमारा कैसे आया, हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम में हमारा इजीली दिख रहा है कि कैसे कैसे उसने मूवमेंट किया है। अब इस मूवमेंट को हटाकर हम यहाँ पे एक चीज सीखते हैं कि जब भी कोई पर्सन, देखो अब वो पर्सन एक बार कहाँ चली, सबसे पहले वो कहाँ थी, साउथ थी, ठीक है। तो साउथ में है वो, ये चीज ध्यान रखो, उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन साउथ है, ठीक है। अब हम ये ट्रिक, हम ऐसे ऑल्टरनेटिव मेथड से करेंगे इसको। पहले वो आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर यहीं चल रही है, इसको रहने दो अभी, जो भी पहली डायरेक्शन को ऐसे छोड़ दो। पहले वो कहाँ मुड़ी है, लेफ्ट मुड़ी है। कहाँ मुड़ी है, पहला वो लेफ्ट मुड़ी है, ओके। दूसरा कहाँ मुड़ी है, अगेन लेफ्ट मुड़ी है। दूसरा वो कहाँ मुड़ी है, लेफ्ट मुड़ी है, और उसके बाद खत्म, यहां से वो फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गई। 2 बार उसने लेफ्ट मुड़ा है, क्योंकि हमें डिस्टेंस इतना लेना देना नहीं है, सिर्फ फेसिंग डायरेक्शन पूछी गई है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी 2 लेफ्ट एक साथ होते हैं, जब भी 2 लेफ्ट एक साथ होते हैं, तो वो पर्सन कहाँ फेस कर रहा होता है, करेक्ट ऑपोजिट फेस कर रहा होगा। कहाँ फेस कर रहा होगा, ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग डायरेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग डायरेक्शन। क्लियर है? आपके 2 लेफ्ट अगर एक साथ आते हैं तो ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग डायरेक्शन, मतलब अगर साउथ में फेस कर रहा है वो पर्सन, तो उसके करेक्ट ऑपोजिट क्या होगा, साउथ के करेक्ट ऑपोजिट क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो अब वो कहाँ फेस कर रही होगी, नॉर्थ में कर रही होगी। एज यू कैन लुक एट द डायग्राम ऑल्सो, डायग्राम में भी हमने दिखाया, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट से भी समझ लिया, ठीक है। तो ये हमारी कोई ऐसे शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ये बस कहाँ से आया है, ये हमारे इस पूरे मेथड से ही आया है कि हमने ये चीज ध्यान रख ली है अभी ऐसे, ओके। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पे।
तो अब तो ये तो हमने समझ लिया कि जब भी दो लेफ्ट एक साथ होते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, तो वैसे ही जब भी दो राइट एक साथ होते हैं तो क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तब भी सेम, ठीक है। और इसके बाद अगर एक लेफ्ट और एक राइट टर्न होता है, इस एक के बाद एक बार लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, तो दोनों क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसमें मतलब नो चेंज इन नो चेंज इन डायरेक्शन, कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियरली समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिस्टेंस के लिए यूजफुल होगा, ये बहुत सारे डिस्टेंस के लिए, मान लो कोई पर्सन 40 बार लेफ्ट मुड़ा है, 40 बार राइट मुड़ा है, तो इनमें भी अच्छे से यूज हो सकता है जो हमने ये कॉन्सेप्चुअल सीखा है, ठीक है। ओके, तो हमेशा अगर कोई पर्सन 4 बार लेफ्ट या फिर 4 बार राइट मुड़ रहा है तब क्या होगा, तब उसमें भी तब भी कोई भी चेंज नहीं होगा। यहां पे हमने क्या कहा, देखो यहां पर हमने क्या कहा है, इसमें देखो पहले हमने कहा कि लेफ्ट लेफ्ट मुड़ा तो ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग डायरेक्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये पर्सन वैसे ही राइट राइट मुड़ा तो ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा। लेफ्ट राइट में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वैसे ही अगर 4 बार लेफ्ट और 4 बार राइट मुड़ेगा तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर भी आपका नो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो चेंज, ठीक है, क्लियर। चलिए, मतलब सेम डायरेक्शन में देखेगा, तब भी वो सेम ही डायरेक्शन में देखेगा, ठीक है। यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर वो वापस से उसी जगह आ जा रहा है। ओके, चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फैजल वॉक्ड 40 मीटर साउथ नॉर्थ, तो अब हमने क्या करना है, जो हमने सीखा उसी से करेंगे। तो नॉर्थ से मुड़ता है, देन लेफ्ट टर्न, तो एक लेफ्ट टर्न लिया उसने, देन ही टर्न राइट, इसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया है, एंड वॉक्ड फॉर 20 मीटर, ही टुक अनदर राइट टर्न, फिर यहां से एक और राइट टर्न लिया है, एंड वॉक्ड फॉर 100 मीटर, फाइनली ही टुक 2 लेफ्ट टर्न्स, यहां से उसने 2 लेफ्ट टर्न लिए हैं, एंड वॉक्ड फॉर 15 मीटर ईच टाइम, हर टाइम वो 15 मीटर चला है, वो जब वो लेफ्ट मुड़ रहा था, लेफ्ट मुड़ा फिर से लेफ्ट मुड़ा। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो पहले उसकी जो स्टार्टिंग डायरेक्शन थी वो कौन सी थी, ये वाली थी, नॉर्थ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट से तो लेफ्ट राइट कट जाएगा, राइट से फिर से लेफ्ट कट जाएगा, मतलब यहाँ पे तो नो चेंज है। देखो लेफ्ट राइट में हमने क्या कहा, नो चेंज इन द डायरेक्शन, तो लेफ्ट राइट आया फिर से राइट लेफ्ट आया, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वो जहां फेस कर रहा था वहीं फेस वापस आ जाएगा उसका। तो अब की बार देखो वो कहाँ फेस कर रहा है, लेफ्ट फेस कर रहा है, अब की बार वो कहाँ फेस कर रहा है, लेफ्ट फेस कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि अब वो फेस करेगा, देखो नॉर्थ आपका था, नॉर्थ में तो देख ही रहे, यहाँ तक तो नॉर्थ आ चुका है ना, देखो यहाँ तक तो हमारा नॉर्थ आ चुका है, तो नॉर्थ से लेफ्ट की डायरेक्शन में वो फेस करना चाहिए, अभी नॉर्थ से लेफ्ट की डायरेक्शन में वो फेस करना चाहिए। तो कहाँ फेस करेगा, ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, ईस्ट है, सॉरी वेस्ट है, क्या है, वेस्ट है। जो वो पर्सन है वो कहाँ फेस करेगा, अब की बार वो वेस्ट की डायरेक्शन में फेस करेगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको, एक बार डायग्राम अगर आपको चाहिए डायग्राम बना के भी देख लेते हैं, जिससे हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो फैजल जो है कहाँ चल रहा था, 40 मीटर नॉर्थ चला वो, ठीक है, 40 मीटर नॉर्थ चला, और उसके बाद लेफ्ट मुड़ा वहां से और 50 मीटर चल गया, ठीक है। वहां से वो राइट मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, फिर अगेन एक राइट टर्न लेता है और कितने मीटर का लेता है, 100 मीटर का लेता है यहाँ से, ठीक है। और 100 मीटर के बाद वो लेफ्ट टर्न मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, और उसके बाद एक और लेफ्ट मुड़ता है और वो 15 मीटर चल रहा है। यहां तक उसका खत्म हो चुका है, ये उसकी स्टार्ट खत्म, यहाँ पे वो हो चुका है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। अब वो यहीं तक जा रहा था। तो देखो अब की बार उसका, देखो यहां से उसने स्टार्ट किया चलना, वो कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ में फेस कर रहा है, और यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, अब वो कहाँ पे फेस कर रहा है, आप देख सकते हो इजीली, आप देख सकते हो ये कहाँ फेस कर रहा है, ये वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, कहाँ फेस कर रहा है, वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो इस टाइप ये कॉन्सेप्ट हमने ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है, और बहुत लॉन्ग डायरेक्शन और डिस्टेंस भी हम यहाँ पे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाइनल डायरेक्शन इंसान की क्या होगी। अब देखो कुछ एंगल मूवमेंट हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि एंगल का जो मूवमेंट है वो किस तरह से होगा। अभी हमने इसमें इससे पहले भी सीखा था, जो आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही थी, उसमें भी हमने एंगल्स इन्वॉल्व किए थे। तो यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा इजीली बस मूवमेंट सीखना है, टर्न जो चेंज हो रही है, टर्न हो रहा है कोई पर्सन, ठीक है। दिशा वॉज फेसिंग ईस्ट,
शी टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लियर होगा, राइट। एंड देन टर्न्स 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। और उसके बाद Which direction is she facing now? तो अब आपको वापस से लास्ट में क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिए पूछा गया है, सिर्फ फेसिंग डायरेक्शन पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो डिस्टेंस कोई इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ डिग्री का टर्न हो रहा है, कोई लेफ्ट टर्न नहीं, कोई राइट टर्न नहीं, डिग्रीज में टर्न हो रहा है। तो आप देखोगे सिर्फ एक पर्सन जो है मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। एक कोई पर्सन जो है अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से वो मूवमेंट नहीं कर रहा आगे पीछे, वो सिर्फ टर्न कर रहा है। मतलब अगर मैं यहां देख रही हूं अभी आपकी तरफ, तो अभी मैं इधर देखूंगी, फिर मैंने कुछ चेंज किया, फिर मैं वापस से इधर देखूंगी, फिर चेंज किया, फिर इधर। मतलब मैं अभी एक ही पॉइंट पर खड़ी हूं और मैं बस टर्न कर रही हूँ कुछ जगह पे, तो मेरी बार बार मेरी जो फेसिंग डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें अच्छे से समझते हैं इसको। दिया वाज फेसिंग ईस्ट, दिया कहाँ फेस करी है, फर्स्ट पोजीशन दिया की ईस्ट है, तो ये हमारा ईस्ट है। शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो ये हमारा, अगर हम इसको प्लेन इमेजिन करें, ये एक प्लेन इमेजिन कर लेते हैं, चलो ठीक है, ये हमारा प्लेन इमेजिन हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो ईस्ट में दिशा पहले देख रही है, उसने वहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज में टर्न ले लिया। तो यहाँ पे कोई पर्सन अगर इधर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पर्सन अभी इधर की तरफ फेस कर रहा है इसमें, तो यहाँ से उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज यहाँ को होगा हमारा, क्लॉकवाइज कहाँ होगा, क्लॉक की तरह मूव करेगा। क्लॉक इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्लॉक की तरह मूव करेगा तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज देखो इधर की तरफ मूव करना है उसने, ये चीज ध्यान रखना है। तो 90 डिग्री जहां पर होगा तो आपका वो पर्सन अब की बार कहाँ फेस कर रहा है, इधर की तरफ फेस कर रहा है। अब कहाँ फेस कर रहा है, इधर की तरफ फेस कर रहा है। पर यहाँ पर खत्म नहीं हुई है हमारी जर्नी, सिर्फ साउथ की तरफ फेस नहीं कर रहा है, यहाँ से भी उसने चेंज किया है और उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखो 45 डिग्री जो क्लॉकवाइज है वो कहाँ जाएगा, आपके क्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट आप इमेजिन करो क्लॉक फिर से, और एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ इसको। शी टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज हो गया, 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहां से एंटी क्लॉकवाइज वापस होगा, ये उल्टी डायरेक्शन होगी, राइट। तो अब वो पर्सन लास्ट में कहां फेस कर रहा है, यहां फेस कर रहा है। देखो यहां फेस कर रहा है, ये उसका, ठीक है। इन एरो से आई होप आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा, ये उसका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो कहां फेस कर रहा है वो पर्सन, अब देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है साउथ एंड ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ एंड ईस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ आया होगा डिग्रीज का मूवमेंट कैसे करना है। तो हमेशा डिग्री वहां से घुमानी है जहां पे आपके पहले थे, उस पॉइंट से आप जिस पॉइंट में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉक जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में आपको पता है 45 डिग्री का एंगल होता है और दो डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का होता है। तो इससे हम इजिली यहाँ पे इसको मूव करा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है मूवमेंट कराते टाइम कि आप सही करवा रहे हो, क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, एंटी क्लॉक घुमा रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी की तरह कुछ। अ गर्ल वाज वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, शी टुक अ टर्न ऑफ 45 डिग्री। तो अभी जो गर्ल है वो कहाँ फेस कर रही है, नॉर्थ फेस कर रही है, ठीक है। अभी हम प्लेन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। नॉर्थ फेस कर रही है, शी टुक अ टर्न ऑफ 45 डिग्री हियर। यहाँ से देखो अब वो नॉर्थ फेस कर रही है, तो यहाँ से वो नॉर्थ 45 डिग्री टर्न ले रही है, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में टर्न ले रही है। तो देखो यहाँ पे वो थी पहले, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, इधर को घूमेगा, क्लियर। अब यहाँ से 45 डिग्री देखो कहां तक बन सकता है, सिर्फ यहीं तक बन सकता है ना। तो वो पर्सन जो है अब यहाँ आ चुका है, वो पर्सन कहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गया है, क्लियर। अब देखिए अब उस पर्सन ने वापस से करना है कि एंड देन टू 180 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो 180 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको ये तो पता है कि 180 डिग्री जो बनता है हमारा, हमने बचपन में सीखा है कि 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। मतलब कोई पर्सन अगर एक डायरेक्शन में देख रहा है तो दूसरी बार वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करने वाला है। अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा था तो वहां से अगर वो 180 डिग्री टर्न लेता है तो वो बिल्कुल उसके
ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करने लग जाता है। अब वो चाहे वहां पे एंटी क्लॉक बोलो क्लॉक बोलो, क्योंकि घूम तो वो जाएगा, है ना, चाहे वहां पे क्लॉक बोलो एंटी क्लॉक बोलो, बात एक ही है। 180 डिग्री टर्न मतलब कंप्लीट ऑपोजिट। तो अब वो पर्सन कंप्लीट ऑपोजिट करके देखो, वो पर्सन कंप्लीट ऑपोजिट करके यहां आ चुका है, कंप्लीट ऑपोजिट करके यहां आ जाएगा, बिल्कुल उसका 180 डिग्री टर्न, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अब ये डायरेक्शन देखो कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, साउथ बट ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी है, साउथ ईस्ट। आप एक प्लेन यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम प्लेन ड्रॉ करें तो आप इसको ढंग से देख सकते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी, ये हमारी हो गई साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ओके, क्लियर एवरीवन। तो ये है साउथ और ये है ईस्ट, इसके बीच में। तो अब वो पर्सन कहाँ मूव कर रही है, जो भी वो गर्ल है वो कहाँ मूव कर रही है, वो मूव कर रही है अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। शुरू उसने कहाँ से किया था, नॉर्थ से। पहले वो 45 डिग्री कहाँ चली थी, एंटी क्लॉक चली थी, और उसके बाद वो पूरा 180 डिग्री उसने कवर किया, है ना, इजी था। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आप यहाँ से कुछ सीखे होंगे। यहाँ से इन क्वेश्चन को करने का तरीका आपको समझ आएगा, कैसे अप्रोच करें। बहुत इजी है, सारा हमारा लॉजिक का खेल है कि हमने कैसे वहां पे लॉजिक लगाना है, राइट। चलिए, तो और यहाँ पे हम कैसे टाइम भी डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे कम समय में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डायग्राम भी। तो हर क्वेश्चन अभी तक जितना भी हमने डायग्राम उसमें क्रिएट किया था, वो सारे क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस के बाद विदाउट डायग्राम कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि पेन चलाने की वहां पे जरूरत होगी। सो यहाँ पे लेट अस डिस्कस दैट अबाउट दीज 100 आवर्स। ठीक है, 100 आवर्स की जो ये कोर्स है आपका, 100% जो आपको किसके लिए रेडी करता है, यूपीएससी सीसेट के लिए रेडी करता है। बिकॉज कई स्टूडेंट जो ऐसे हैं जिनके पेपर 1 में जो है मार्क्स तो ठीक आ जाते हैं, क्लियर हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, बट कई बार ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके सीसेट में मार्क्स नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि हमने या तो हम एग्जाम के कुछ ही समय पहले सीसेट की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर उसमें हम कम ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हैं या किसी 2 सब्जेक्ट में वीक हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे सारे कहाँ जाते हैं, जब हम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो हियर इन दिस कोर्स यू विल गेट कॉन्सेप्ट क्लासेज, जो आपके 0 से लेकर जो आपके यूपीएससी लेवल होता है वहां तक के क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। दिखेंगे आपको वीडियोस, आप कोई भी वीडियोस उठा के देख सकते हैं कि आपको अगर उसका 0 लेवल आता है तो आप उसको 2nd लेवल दे सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आप डायरेक्ट वो भी देख सकते हैं। अगर आपको बेसिक से सीखना है तो आप वो भी सीख सकते हैं, राइट। तो फिर इसमें नेक्स्ट टेस्ट सीरीज यू विल गेट टेस्ट सीरीज। आपकी तीनों ही टाइप की, सेक्शनल हो, चाहे वो टॉपिक टेस्ट हो, चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट हो, यू विल गेट ऑल द टाइप्स ऑफ टेस्ट। वीकली बेसिस पे आपके डाउट सॉल्व सेशंस होते हैं, जिसमें आप लाइव डाउट्स पूछ सकते हो मेंटर से, एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन लाइव, राइट। फिर आपके लाइव रिवीजन क्लासेस भी होती हैं, जिसमें आपके जो प्रैक्टिस की जाती है एग्जाम से पहले। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल आपको एग्जाम रेडी बनाने के लिए, कि हर एक टॉपिक पे कितना टाइम देना है, कैसे डाउट सॉल्व कर, मतलब कितने डाउट्स यहाँ पे आ सकते हैं, क्या क्या हमको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से, राइट। सो ये सब आपको इन 100 क्लासेस में मिलेंगी। इफ यू वांट टू जॉइन अस यू कैन गेट द डिटेल्स फ्रॉम दिस नंबर। ठीक है, आपको अगर कुछ और डिटेल में जानना हो कोर्स के बारे में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो टू गेट द पीडीएफ्स। देखो पीडीएफ्स आपको कहाँ मिलेंगी, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी। सारे ही सेशन के जितने भी सेशन होते हैं मंडे टू सैटरडे के, आपके उनकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। ठीक है, आपको सारे ही जो टॉपिक्स होंगे वो आपको हेल्प कर रहे होंगे इन वीडियोस की तरफ से, और आपका सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कवर हो रहा होगा। ठीक है, so thanks for watching, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी टाइप ऑफ टॉपिक, ठीक है, फ्रॉम दिस सीरीज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।